नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी उम्र लगभग 40 साल, 45 साल, 50 साल या 60 साल के आसपास है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इन दिनों कई राज्यों में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है। आज हम समझेंगे कि इस प्रक्रिया का 40 साल से ऊपर के लोगों पर क्या असर पड़ेगा और कौन कौन से जरूरी दस्तावेज आपके पास जरूर होने चाहिए। देश के कई हिस्सों में BLO घर घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं, खासकर उन राज्यों में जहां 1 से 1.5 साल के भीतर चुनाव होने वाले हैं। बहुत से लोग इस प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहे और डर रहे हैं कि कहीं यह नागरिकता से जुड़ी जांच तो नहीं। इसलिए सबसे पहले इस भ्रम को दूर करते हैं। दोस्तों, SIR का मतलब है मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण। इसका मकसद है वोटर लिस्ट को सही करना, फर्जी नाम हटाना, मृत लोगों के नाम हटाना और यह सुनिश्चित करना कि कोई व्यक्ति 2 जगह से वोट न डाल सके। इसका सीधे सीधे नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। नागरिकता जांच NRSC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के तहत होती है। हालांकि कुछ राज्यों में SIR के साथ साथ NRSC जैसी प्रक्रिया भी चल रही है, इसलिए सही दस्तावेज होना जरूरी हो जाता है। दोनों प्रक्रियाओं में एक बात कॉमन है, आपको यह साबित करना होता है कि आप 1987 पहले से भारत में रह रहे हैं या आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है। असम में जब NRC लागू हुई थी तो लगभग 18 लाख लोग ऐसे थे जो यह साबित नहीं कर पाए कि उनका जन्म या निवास 1987 से पहले का है, इसलिए उनका नाम सूची से हटा दिया गया था। लेकिन बाद में उन्हें दोबारा दस्तावेज जमा करने का मौका भी मिला। अब हम जान लेते हैं कि आपको कौन कौन से दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए। सबसे जरूरी दस्तावेज वोटर पहचान पत्र। अगर यह 1987 से पहले का है तो बहुत अच्छा, लेकिन बाद वाला भी सही है। जन्म प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण। पासपोर्ट पुराना या नया, वैकल्पिक, घर या जमीन से जुड़े कागज जैसे रजिस्ट्री, पट्टा, बेनामा, केवाला, पावर ऑफ अटॉर्नी, माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होना। ऐसे लोगों को ज्यादा दस्तावेज नहीं दिखाने पड़ते। अब मान लीजिए कि आपके पास 1987 से पहले का कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र को सबसे जरूरी दस्तावेज माना है और इसे बनवाने के लिए पूरा मौका दिया है। जन्म प्रमाण पत्र न होने पर क्या करें? आप अपने जिले की कोर्ट या अनुमंडल कोर्ट जाकर किसी वकील से संपर्क कर सकते हैं। वह आपके लिए एक एफिडेविट तैयार करेगा। इसके लिए आपको 2-3 गवाह ले जाने होंगे जो आपसे उम्र में बड़े हों और जो यह बता सकें कि आपका जन्म इसी इलाके में हुआ, आप लंबे समय से यहां रह रहे हैं। आपके माता पिता कौन हैं? कोर्ट में आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आपने अब तक जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवाया। सही कारण बताने के बाद आपका एफिडेविट तैयार कर दिया जाएगा। इसे जन्म प्रमाण पत्र के वैकल्पिक सबूत के रूप में माना जा सकता है। अगर किसी कारण से जन्म प्रमाण पत्र या एफिडेविट बनाना संभव न हो तो आप पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र, पुरानी जमीन या घर की रजिस्ट्री, इनमें से कोई भी वैध दस्तावेज दिखा सकते हैं। ये सभी दस्तावेज साबित कर देते हैं कि आप 1987 से पहले से भारत में रह रहे हैं। सबसे बड़ी सलाह, किसी भी दलाल या बिचौलिए के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ें। फर्जी कागज बनवाने की गलती न करें। हमेशा असली और वैध दस्तावेज ही रखें। अगर आपके पास ये सभी कागज सही तरीके से मौजूद हैं तो चाहे SIR हो या NRC, आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंत में दोस्तों, अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर भारतीय तक सही जानकारी पहुंच सके।